अंकित सिंह उत्तरकाशी से, संदीप पवार चमोली से, सनोज टिहरी से, सूरज कुमार चंपावत से, विनोद देहरादून से, विनोद पौड़ी से, भूपेश सिंह धामी पिथौरागढ़ से, विक्रम भंडारी चमोली से, अंजना नौटियाल उत्तरकाशी से, श्वेता देवपा पिथौरागढ़ से, हिमानी पौड़ी से, विनीता चमोली से, शिवानी रावत देहरादून से, शालू देहरादून से, प्रिया रुद्रप्रयाग से, अंकिता जोशी चंपावत से, पूजा रावत अल्मोड़ा, कुमारी कल्पना टेरी से, परविंदर सिंह जनपद देहरादून से, समीर सिंह देहरादून से, ऋतिक उत्तरकाशी से, आनंद सिंह रावत उत्तरकाशी से, राहुल जनपद टिहरी से, पारस चौधरी जनपद हरिद्वार से, गुलशेर अली जनपद हरिद्वार से, सचिन चौहान जनपद देहरादून से, अजय कुमार उधम सिंह नगर से, कुलदीप सिंह पौड़ी गढ़वाल से, अभिषेक रावत जनपद पौड़ी गढ़वाल से, माधवर सिंह राणा देहरादून से, हर्षित नेगी पौड़ी गढ़वाल से, रविंदर सिंह अल्मोड़ा से, प्रताप देहरादून से, सुधांशु कुमार हरिद्वार से, प्रमोद देहरादून से, मुकुल शर्मा हरिद्वार से, आकाश वर्मा देहरादून से, गौरव कुमार पौड़ी गढ़वाल से। सर, आपके संज्ञान में लाना है कि इस समय 13 जनपद आपके संज्ञान में लाना है कि सभी 13 जनपद और वाहिनियां हमसे ऑनलाइन जुड़ी हुई हैं, जिनको वहीं के एसएसपी और सेना नायक जो नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि वे इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करने का कष्ट करें।
माता की, भारत माता की। पुलिस में चयन हुए अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मंचासीन हमारे देहरादून शहर के मेयर भाई सुनील उनियाल गामा जी, हमारे इस धर्मपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी, हमारे पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार जी, श्री अभिनव कुमार जी, सभी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण और जिनके निमित्त आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, ऐसे चयन होने वाले सभी पुलिस के नए कार्मिक, नए जवान और आए हुए अतिथिगण और जिलों से वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए सभी हमारे अधिकारीगण, सभी पुलिस के जवान, नए जवान जिन्होंने आज अपना ये कार्य शुरू हुआ है। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है, जिस दिन आज आप सबको मेरे हाथों सांकेतिक रूप से 55 लोगों को आज यहाँ पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। ये उत्तराखंड पुलिस के इतिहास में आज का दिन एक स्वर्णिम इतिहास पुलिस के इतिहास में और जुड़ गया है, क्योंकि आज राज्य के जनपदों एवं पुलिस वाहिनियों में, पुलिस विभाग के विभिन्न संवर्गों में आरसी के रूप में हमारे ऊर्जा से भरे नौजवान हमारे भाई एवं बहन जिन्होंने अपनी परीक्षा को पास करके आज के दिन वो पुलिस के अभिन्न अंग बनने जा रहे हैं, उसकी मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं। आज 1425 पुलिस अभ्यर्थियों को मैं उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं और आपका संपूर्ण जो कालखंड है, उस कालखंड में भगवान की कृपा, बाबा केदार की कृपा आप पर बनी रहे। साथियों, पुलिस आरसी, पुलिस फोर्स की जो प्राथमिक इकाई है और जो विभाग में एक फाउंडेशन की तरह काम करते हैं, एक नींव की तरह कार्य करते हैं एवं विभिन्न थाने, चौकियां, चौराहों पर पुलिस का फेस बनकर, यानी कि मुख्य चेहरा बनकर तैनात रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज से जो ये काम आपका शुरू हो रहा है, आपकी ट्रेनिंग प्रारंभ हो रही है, आगे का जीवन प्रारंभ हो रहा है, आप सभी लोग कड़ी मेहनत से, ईमानदारी से, लगन से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और जिस उद्देश्य के लिए हमारी पुलिस बनी है, उस उद्देश्य को सार्थकता की ओर ले जाने के लिए, संकल्प की ओर ले जाने के लिए अपने संपूर्ण मनोयोग से काम करेंगे। आप सभी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी देश सेवा के लिए आज से अपने परिवार से भी आप कहीं न कहीं परिवार को छोड़कर, अपने साथियों को छोड़कर, मित्रों को छोड़कर पुलिस की सेवा में आए हैं। इसलिए पुलिस के लिए किसी ने ठीक ही कहा है कि अपनों के लिए हर वादा तोड़ के आया हूं, मैं खाकी हूं, देश के लिए अपनों को रोता छोड़कर आया है। साथियों, पुलिस व्यवस्था किसी भी राज्य की सुरक्षा एवं समृद्धि का एक आवश्यक अंग है और हमारे राज्य में तो पुलिस का जो काम है वो अन्य राज्यों से हटकर है, क्योंकि हमको राज्य के अंदर जहां जो हमारी जनसंख्या है 1,25,00,000 के लगभग
जिसको हम मापते हैं, उसके अलावा पूरे देश भर से जो आने वाले लोग हैं, जिसको हम भ्रमणशील जनसंख्या बोल सकते हैं, उसकी संख्या इससे 5-6 गुना ज़्यादा है। यानी कि अगर 1,25,00,000 उत्तराखंड के हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 6 करोड़ लोग एक्स्ट्रा उत्तराखंड के अंदर आते हैं। पूरे देश दुनिया से अगर हम सब मिलाएंगे तो 6 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए पुलिस का व्यवस्थित होना, पुलिस का अच्छा होना और पुलिस के अंदर एक जो हमारे यहाँ पर जो पुलिस को संज्ञा दी गई है मित्र पुलिस, उस पुलिस की व्यवस्था, समृद्धि और सुरक्षा, यह दोनों ही अब आप सबके जिम्मेदारी है, आप सबके जिम्मे में है। और उत्तराखंड पुलिस ने हमेशा से बहुत शानदार काम किया है। आज देश के अंदर भी जब हम जाते हैं तो अच्छा लगता है कि कोई भी प्रेजेंटेशन होता है, सभी देश के राज्यों की जब कोई आकलन होता है, कोई बैठक होता है, तो उसमें हमारे राज्य की पुलिस हमेशा, मैं समझता हूं कि अग्रणी राज्यों की श्रेणी में रहती है। इसलिए आप सबके सामने भी इसको आगे बढ़ाने का काम मैं कहूं कि एक आप सबके लिए एक दायित्व भी है, उत्तरदायित्व भी है और आप सबकी जिम्मेदारी भी है। उत्तराखंड पुलिस ने हमेशा अपने कार्यों के प्रति लगन से, निष्ठा से काम किया है। कोरोना काल में हमने लोगों के भाव, पुलिस के प्रति जो एक सोच होती थी, उस सोच को बदला है। क्योंकि उस कालखंड में जो कठिन समय था, उस कठिन समय में जिस प्रकार से पुलिस के जवानों ने, पुलिस के अधिकारियों ने अपने संपूर्ण मनोयोग से केवल और केवल लोगों की सेवा की, वो हमारे लिए एक उदाहरण बन गया। और लोगों के लिए, पुलिस के लिए मन में एक श्रद्धा का भाव भी उत्पन्न हुआ और पुलिस के लिए एक विश्वास भी पैदा हुआ, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या कोई अन्य कालखंड हो, चाहे अभी जोशीमठ में आई हुई आपदा हो या केदारनाथ की आपदा हो या कोई भी प्राकृतिक आपदा का समय हो। आजकल भी अगर केदारनाथ की बात करें या हम अभी हेमकुंड साहब यात्रा की बात करें, चारधाम यात्रा हो या आने वाला पूरा हमारा ये पर्यटक जिसको सीजन बोलते हैं, इस सीजन में पुलिस के द्वारा जिस प्रकार से काम किया जाता है, बेहतरीन कार्य। निश्चित रूप से पुलिस की एक मैं कहूं कि जितनी सराहना की जाए तो कम है। और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप पुलिस को आधुनिक एवं स्मार्ट बल बनाने के लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसके लिए आपकी पुलिस की जो भी आवश्यकता है, उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए हमारे डीजीपी साहब लगातार प्रयास करते हैं। और अच्छी बात यह है कि हमारे अपर मुख्य सचिव के रूप में मैडम राधा रतूड़ी जी अपर मुख्य सचिव ग्रह के नाते भी काम करती हैं। और उनका जो प्रारंभिक जीवन है, कम लोगों को पता होगा, उन्होंने पुलिस में ही अपने इस सर्विस की शुरुआत की थी, पहले पुलिस की सेवा में रही है, इसलिए पुलिस को भली भांति वो समझती हैं। और मैं यही कहना चाहता हूं कि आपकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए हम निरंतर रूप से प्रयासरत हैं। मुझे खुशी है कि संपूर्ण देश में उत्तराखंड राज्य ही एक ऐसा राज्य है जहां पुलिस ने मित्रता, सेवा एवं सुरक्षा के रूप में एक अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। और जैसे पुलिस के बारे में जो कालखंड, कठिन कालखंड में अपना दर्द भूलकर, दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझकर सेवा भाव से पुलिस ड्यूटी करती है, तभी हम सही अर्थों में अपने कर्तव्यों को भांति भांति सफल करते हैं, उसका निर्वहन करते हैं। मैं आज आपको इस अवसर पर यह भी बताना चाहता हूं कि पुलिस विभाग में वर्तमान में, जैसा अभी डीजीपी साहब ने बताया, कि मुख्य आरसी दूरसंचार उप निरीक्षक तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत कुल 538 पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। साथ ही
मुझे यह भी बताया गया है कि वर्तमान में पुलिस विभाग में आरक्षी संवर्ग में लगभग 3000 पदों पर रिक्तियां विद्यमान हैं, जिनके सापेक्ष आज जिन लोगों को, आप सब लोगों को जो 1425 पदों पर आज नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और जो शेष बचे हुए 1550 पद हैं, उन पर भी शीघ्र ही भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। क्योंकि आप सब लोग अभी परीक्षा में पास होकर आए हैं, आप सबको चयन का सौभाग्य मिला है। इसके पहले भी चूंकि आप सब जानते हैं कि एक नकल की जो बात थी, भर्ती प्रक्रियाओं पर जो लगाए गए कलंक हैं, उसको मिटाने के लिए, उसको हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए हमने कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है। इस कानून के लागू होने के बाद अभी तक हम सभी परीक्षाएं, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, वो पारदर्शी तरीके से सकुशल हम संपन्न करा चुके हैं और 5 लाख से भी ज़्यादा हमारे उत्तराखंड के भाइयों बहनों ने विभिन्न परीक्षाओं में भाग लिया है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी सभी परीक्षाएं शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ और बिना नकल के होंगी। और इस कानून के प्रावधान इतने कड़े किए गए हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ कोई भी नकल माफिया अब भविष्य में कभी खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। इस कानून के तहत दोषियों के लिए आजीवन कारावास तक का प्रावधान हमने किया है। इस कानून के बनने के पश्चात हमारा प्रदेश सख्त नकल विरोधी कानून बनाने वाले राज्यों की अग्रणी श्रेणी में शामिल हो गया है। अभी महाराष्ट्र वालों ने भी हमारा जो ड्राफ्ट है, वो ड्राफ्ट हमसे मांगा है, वह भी अपने राज्य में इस प्रकार का कानून बनाना चाहते हैं। जल्दी ही इस कानून के अंतर्गत पुलिस विभाग की अन्य नियुक्तियां भी साफ एवं पारदर्शी तरीके से करने में सफल रहेंगे। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, आप सब लोगों ने देखा होगा, क्योंकि आप सब लोग बहुत जिम्मेदारी की जगह पर आने वाले हैं। आप सबको मालूम है कि ये नकल की जो प्रक्रिया है, ये नकल का जो खेल था, ये लगातार चल रहा था और पिछले 1 दशक से भी ज़्यादा समय से बार बार सभी परीक्षाओं में नकल की शिकायतें होती थी। कभी पर्चा लीक हो जाता था, कभी जहां पेपर छापे जाते थे वहीं से पर्चा आउट हो जाता था, या क्वेश्चन बैंक लीक हो जाता था। ऐसे अनेकों बार हुआ। बड़े बड़े माफिया गिरोह इसमें शामिल होते थे। हर बार बात उठती थी और बात उठकर समाप्त हो जाती थी। इस बार भी जब ये बात आई, अशोक कुमार जी को मैंने कहा कि अशोक जी, इसको दिखवाइए कि ये बात बार बार भर्तियों में क्यों उठती है। और इन्होंने एसटीएफ से इस जांच को शुरू करवाया। जब इस जांच को शुरू करवाया तो प्रारंभिक रूप से ही आ गया कि इसमें नकल होती आई है। तो भाइयों बहनों, हमने तय किया कि इसके लिए चाहे मुझे कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़ा, कितने भी परेशानियों में क्यों ना जाना पड़े, कितने लोगों की भी आलोचना का शिकार क्यों ना होना पड़े, लेकिन मैं एक गरीब माता पिता के बेटे के साथ, बेटी के साथ अब अन्याय नहीं होने दूंगा। क्योंकि मैं जानता हूं, मैंने भी अपने जीवन की शुरुआत बहुत सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य स्थितियों में की है। मैं एक सैनिक का बेटा हूं। एक सामान्य स्थिति और सामान्य परिस्थिति में रहने वाले माता पिता के बेटे और बेटी के पास अगर कोई धन होता है, कोई पूंजी होती है, तो केवल और केवल उसकी शिक्षा होती है। अगर उस पर भी डाका पड़ जाएगा, उस पर भी लूट हो जाएगी, उस पर भी नकल हो जाएगी, उस पर भी पर्चा लीक आउट हो जाएगा, पेन ड्राइव पर नकल हो जाएगी, तो भाइयों बहनों, उस माता पिता, जो माता पिता अपने बेटे को, बेटी को कोई दूध बेचकर, कोई अपनी जमीन गिरवी रखकर, कोई अपने जेवर गिरवी रखकर, कोई उधार लेकर, कोई सब्जी बेचकर अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, उनका लालन पालन करते हैं, उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं, तो उनके पास कुछ नहीं रह जाएगा भाइयों बहनों। इसलिए हमने तय किया कि हम इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। पुलिस को भी कहा, एसटीएफ को भी कहा, सख्त कानूनी कार्रवाई हुई। आपको पता है आज कितने लोग जेलों में हैं, अनेक लोग जेलों में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। इसके साथ ही हमने भारतवर्ष का
सबसे कठोर कानून लाने का भी निर्णय इसीलिए किया है। आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को पुलिस बल का अभिन्न अंग बनने के लिए अपने हृदय से बहुत बधाई देता हूं। जैसा अभी मैडम राधा जी ने बताया, वास्तव में आज चूंकि हम चाहते थे कि थोड़ा कार्यक्रम पहले से व्यस्त होने के कारण से कुछ दिनों के बाद हो, लेकिन जब मुझे लगा कि आप सब लोग इतने जोश के साथ नई सेवा प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो मैं अपने कुछ कार्यक्रमों को आगे कर लूंगा, लेकिन मैंने कहा मेरी प्राथमिकता मेरी है, जो मेरे जवान अपनी सेवा देने के लिए आज से तैयार हो रहे हैं उनके बीच में जाऊंगा। मैं इसलिए के लिए आगे आपकी ट्रेनिंग होनी है, आपका प्रशिक्षण होना है, उसकी भी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब अपने अथक प्रयासों से इस जो हमारी इस सेवा की गौरवशाली परंपरा है, उस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाएंगे और उत्तराखंड पुलिस की जो कर्तव्यनिष्ठ और मित्र पुलिस की जो छवि है उसको हर तरीके से बरकरार रखने का काम करेंगे। साथ ही मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार राज्य में पुलिस विभाग के उत्थान एवं उसके आधुनिकीकरण के लिए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है, उस संकल्प को पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होकर निरंतरता से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अपने इसी जो हमने विकल्प रही संकल्प लिया है, संकल्प नए उत्तराखंड का लिया है, उस संकल्प में आप सभी भी सहभागी बने, आप सब भी उसमें सहयोगी बने और हम सब लोग मिलकर एक ध्येय के साथ कि आने वाले सालों में उत्तराखंड हमारा हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, पुलिस के साथ साथ हमारे सभी विभाग उस दिशा में आगे बढ़ें, उसके लिए पुलिस सबको जागरूक करने का काम करेंगी। मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देते हुए और आपका भविष्य उज्जवल हो, निश्चित रूप से आपके कारण से पुलिस विभाग का भी नाम ऊंचा हो और पुलिस विभाग के साथ साथ जिन स्कूलों से आपने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करी है, आपने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करी है या उच्च शिक्षा प्राप्त करी है, वो सारे के सारे भी गौरवान्वित हों कि हमारे स्कूल का पढ़ा हुआ छात्र, हमारे स्कूल की पढ़ी हुई छात्रा, हमारे विद्यालय और महाविद्यालय का पढ़ा हुआ ये छात्र और छात्राएं जाकर आज उत्कृष्ट काम कर रहे हैं और वह सब भी गर्व से कहें कि हमारा छात्र और हमारी छात्रा रहे हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत